Hello SGTB students. I am Jasprit from Shri Guru Tegh Bahadur School, NH9 Dingdor Sirsa. Students, today we will start our chapter 7. Name of the chapter is Introduction to MS Excel 2010. इसके अंदर हम MS Excel के बारे में रीड करेंगे ऑन पेज नंबर 74. ओके, इसके अंदर हम फीचर्स कैसे स्टार्ट किया जाता है, एमएस एक्सेल के कंपोनेंट्स कैसे डेटा टाइप किया जाता है, कैसे क्रिएट करते हैं वर्कबुक को, कैसे डेटा एंटर करते हैं वर्कशीट्स में, कैसे वर्कबुक को सेव करते हैं, ये सब हम इसके अंदर रीड करेंगे. ओके, नाउ एमएस एक्सेल इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर that helps you to store and analyze data. MS Excel एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम स्टोर और एनालाइज कर सकते हैं डेटा को. इट ऑर्गेनाइजेज डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. इसमें डेटा को किस फॉर्म में किया जाता है, रोज एंड कॉलम्स. You can create a chart and graphs from the data and convey more meaningful information. इसके अंदर हम चार्ट, ग्राफ्स ये सब कर सकते हैं और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन भी कन्वे, मतलब जो भी हमने डेटा इसके अंदर डालना है हम स्टोर कर सकते हैं. ओके, कुछ भी क्रिएट करना है कर सकते हैं, चार्ट्स और ग्राफ्स वगैरह. MS Excel is of great importance to those who maintain accounts for sales, bills and do mathematical calculations, as it is used to create electronic spreadsheets using the data. ये किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है, अगर किसी ने सेल अकाउंट्स बनाने हैं, बिल सेल्स के, बिल के मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, ये स्प्रेडशीट्स बनाने के लिए, डेटा डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्रिएट करनी पड़ती है. नाउ फीचर्स ऑफ MS Excel 2010. अब हम इनके फीचर्स करेंगे. फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज. फंक्शंस आर built in formulas used for calculating percentage, interest, average, etc. in MS Excel. जो होते हैं इसमें फॉर्मूलाज, ये इसके अंदर पहले से ही होते हैं कैलकुलेट करने के लिए. परसेंटेज, इंटरेस्ट, एवरेज, कुछ भी कैलकुलेट करना है आपको. फॉर्मूलाज आर मेनली यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. अगर आपकी कैलकुलेशंस सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, जितनी भी बड़ी कैलकुलेशंस है इस पे बहुत इजी वे से सॉल्व हो जाती है. ओके, फॉर्मेटिंग फीचर. इसमें ऐसी फॉर्मेटिंग फीचर्स भी हैं कि जो आप डेटा आप दिखाने का भी, जैसे अगर आपको कलरफुल दिखाना है या आपने बहुत अच्छा शो करना है, किसी को दिखाना है, मतलब अच्छे वे में दिखाना है, तो वो भी हम कर सकते हैं. फॉर्मेटिंग इम्प्रूव्स द अपीयरेंस ऑफ डेटा. नेक्स्ट इज ऑटो कैलकुलेशन. द डेटा इज ऑटोमेटिकली recalculated in the whole worksheet if any change is made in a single cell. इसमें recalculate हो जाता है डेटा. अगर आपको सिंगल सेल में भी चेंज करना है तो हाँ कर सकते हैं. फास्ट सर्चिंग एंड इंस्टेंट रिप्लेसिंग ऑफ डेटा. अगर इसमें फास्ट सर्च भी हो जाता है, अगर हम बहुत सारा डेटा और हमें उसमें से 2-3 ऐसी थिंग्स सर्च करनी है तो वो भी इजीली सर्च हो जाता है. अगर कोई उसी टाइम हमें रिप्लेस करना है, कुछ और राइट करना है उसकी जगह, वो भी हम कर सकते हैं. एंटरिंग डेटा इन अ सीरीज यूजिंग ऑटोफिल ऑप्शन. अगर आपको ऑटोफिल ऑप्शन जैसे 1, 2, 3 कंटिन्यू चाहिए तो हम ऑटोफिल ऑप्शन कर सकते हैं, मतलब सीरीज हमें मिल जाती हैं जैसे ही हम डेटा एंटर करते हैं. डेटा कैन बी व्यूड इन अ ग्राफिकल फॉर्म एज चार्ट. ये हमें ग्राफिकल फॉर्म में भी, जैसे चार्ट होता है उस फॉर्म में देखते हैं. The charts help to understand, analyze and compare data in an effective manner.
जो चार्ट होता है उसके जो हम देखते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग, ये हमें अंडरस्टैंड मतलब हमें समझना बहुत इजी हो जाता है, उसे एनालाइज करना, उसे कंपेयर करना डेटा को मतलब बहुत इजी हो जाता है। चार्ट हेल्प करता है उसे इजी करने में। These advanced features have made MS Excel the first choice of professional to quickly perform lengthy accounting and financial tasks and take immediate decision। ये जो फीचर एडवांस फीचर है ये क्या है, अगर हमें बहुत लेंथी अकाउंटिंग करनी है, कुछ फाइनेंशियल टास्क, कोई इमीडिएट डिसीजन लेनी है, उनमें मतलब बहुत इजीली हेल्प करते हैं। ये बहुत प्रोफेशनल चॉइस है, मतलब इसमें ऐसे इतने अच्छे अच्छे एडवांस्ड फीचर्स हैं। सो अब हमने ये फीचर्स किए, इन फीचर्स को आपको अच्छे से रीड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स।